नमस्कार। कक्षा 11 विषय हिंदी, पहला लेसन जिसकी हम बात कर रहे हैं संत कबीर। कबीर जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनके कुछ पद और कुछ शब्द हमारे सिलेबस में हैं जिनके बारे में आज हम हमारी पहली क्लास में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम संत कबीर जी के जीवन परिचय की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी राइटर हैं उनका जीवन परिचय भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज तक हमने 10वीं तक चाहे कैसे भी पढ़ा, किसी भी कविता को पढ़ा, लेसन को पढ़ा, कौन राइटर है, हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम उच्च माध्यमिक स्तर में हैं, तो जो भी हम कविता पढ़ रहे हैं, जो भी लेसन पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमें उसके राइटर के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कौन है, कहाँ है, उसकी काव्य शैली क्या है, किस प्रकार से वो लिखता है, ये सब बातें हमें जाननी होनी चाहिए। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कबीर जी के जीवन परिचय की। कबीर जी की अगर हम बात करें, नाम है कबीर और जन्म में वैसे तो साहित्यकार इनके जन्म को लेकर के अभी तक एक मत नहीं है कि इनका जन्म हुआ कब था और कहाँ था। लेकिन एक सामान्य विचारधारा के अनुसार माना जाता है कि कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरताला नामक एक तालाब है, वहाँ पर ये जो कबीर जी हैं ये कमल पत्थरों के ऊपर तैरते हुए जुलाहा दंपति को मिले थे 1398 में, वाराणसी यूपी लहरताला। इसी को भी इनका जन्म स्थान मान लिया गया है। तो कबीर जी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो जन्म की बात करेंगे कि कबीर जी का जन्म 1398, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और तालाब का नाम लहरताला। जब ये कमल पत्थरों पर तैरते हुए जुलाहा दंपति को मिले, क्योंकि कोई संतान नहीं थी, तो उसी जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। तो आज तक जिस प्रकार से कबीर जी के जन्म के बारे में एक मत राइटर जो है नहीं है, साहित्यकार जो एक मत नहीं है, उसी प्रकार से कबीर जी के धर्म को लेकर भी आज तक कोई भी जो साहित्यकार है वो एक मत नहीं है। कोई ने हिंदू कहता है तो कोई ने मुसलमान कहता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो जन्म 1398, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लहरताला तालाब। और अपनी रचनाओं में इनके जितने भी पद हैं, इनके जो शब्द हैं, उनमें इन्होंने अपने आप को जुलाहा स्वीकार किया है। कबीर जी की अगर शिक्षा की बात करें तो ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद अपनी रचनाओं में एक जगह लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम लही नहीं हाथ। मसी होता है शाही, मसी शाही, कागज मसी शाही और कागज को कभी मैंने छुआ नहीं है, और कलम लही नहीं हाथ, और कभी अपने हाथ में कलम पकड़ी नहीं है। अर्थात कबीर जी के जितने भी शब्द पद हैं वो इन्होंने सिर्फ उच्चारित किए थे। इनके जो शिष्य थे उन्होंने इन शब्दों का जो है वो संकलन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि कबीर जी बिल्कुल ही निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन बहुत ही सोचने और विचारने की बात है प्यारे साथियों कि कबीर जी अनपढ़ होते हुए इन्होंने इतनी भाषाओं में लिखा। अगर हम बात करें, इन्होंने हिंदी में लिखा, इन्होंने ब्रज में लिखा, इन्होंने अवधी में लिखा, इन्होंने पंजाबी में भी लिखा, है ना, इन्होंने उर्दू में भी लिखा, सब भाषाओं में लिखा। और सब भाषाओं में व्याकरण की दृष्टि से, काव्यगत दृष्टि से पूरी विद्वता के साथ लिखा, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं की। अगर इनके हम दोहे और सोरठे पढ़ते हैं, इनके अगर पद पढ़ते हैं, तो मात्रा की गलती कहीं पर भी नहीं मिलती। बिल्कुल अनपढ़ होते हुए भी इतने विद्वान और सिद्ध हस्त थे अपने काव्य के अंतर्गत कबीर। मसी कागज छुयो नहीं, कलम लही नहीं हाथ, अर्थात ये बिल्कुल ही अनपढ़ थे। दूसरी बात ये कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लखी। कबीर जी कहते कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी पद की रचनाएं की हैं, जो भी शब्द की रचना की है, वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही मैंने कहा है, वही मैंने अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की है। लोग क्या करते हैं, लेखक कागज पे लिखी हुई को देख करके पढ़ के सुना देते हैं, बोल देते हैं मैंने वैसा नहीं किया। मैंने संसार में जो अपनी आंखों से देखा है वही अपने पदों में, वही अपने शब्दों में, वही अपने दोहों में लिखा है। मृत्यु की अगर हम बात करें कबीरदास जी की, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1518 ईस्वी में। बीजक इनकी एक काव्य रचना है,
इस बीजक ग्रंथ के अंदर इनके जितने भी शब्द हैं, साखी है और रमैनी है, 3 भागों में इनकी पूरे का पूरा काव्य हमें बीजक नामक ग्रंथ में मिल जाता है। बीजक ग्रंथ में कबीरदास जी के जो जितना भी काव्य संग्रह है, रमैनी, शब्द और साखी के माध्यम से 3 भागों में विभक्त करके बीजक नामक ग्रंथ में ये पूरे का पूरा विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो कबीरदास जी जो है ये एक भक्त कवि है। कैसे हैं? भक्त कवि है, निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ये जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ कि कबीरदास जी एक संत कवि हैं और ये निर्गुण भक्ति से हैं, ये थोड़ा अटपटा लगता होगा, तो इससे भक्ति को एक बार हम देख लें। निर्गुण भक्ति क्या होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भक्ति कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा टाइम में इसको हम क्लियर करते हैं। हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो भक्ति संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के उपासक वो साहित्यकार माने जाते हैं जो भक्ति इस माध्यम से करते हैं कि अपने आराध्य को किसी अवतार के रूप में पूजते हैं। सगुण भक्ति में आराध्य को अवतार के रूप में माना जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति में अपने आराध्य को वो कोई एक रूप या आकार नहीं देते। वो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई भी एक आकार नहीं है। निर्गुण सगुण भक्ति में या तो कृष्ण भक्ति होगी या राम भक्ति होगी, अपने आराध्य को कृष्ण के रूप में पूजेंगे या फिर वो राम के रूप में पूजेंगे। लेकिन निर्गुण भक्ति में 2 परंपराएं चलेंगी, एक होंगे संत कवि और दूसरे होंगे सूफी। कबीरदास जी की जो हम बात कर रहे हैं वो संत कवि है। संत कवि हैं, निर्गुण मार्ग के हैं, लेकिन है भक्ति के। भक्ति मार्ग में निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा में भी संत कवि हैं, ज्ञान आश्रित हैं, ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। और सूफी कवि जो है वो प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिनकी आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, ये भक्ति मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के और संत कवि श्रेणी के प्रवर्तक कवियों में इनकी गणना होती है। कबीरदास जी घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ मतलब एक जगह टिकते नहीं थे। कभी यहाँ हैं, राजस्थान में हैं, कभी उत्तर प्रदेश में हैं और कभी हिमाचल में हैं, कभी पंजाब में हैं, कभी पाकिस्तान में हैं। तो जिस क्षेत्र में ये गए उसी क्षेत्र में जाकर के अपनी आंखों से जो वहाँ पे देखा उसी के अनुसार काव्य रचना कर दी। इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति है, जीवन जो है वो घुमक्कड़ है और इनकी जो भाषा है वो भी साधुकड़ी भाषा मानी जाती है। साधुकड़ी भाषा मतलब जो साधु संतों की भाषा होती है, किसी एक लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व इन्होंने नहीं किया है। जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र में उसी भाषा में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं कबीर जी के कुछ पदों की। हमने अभी बात की कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति मार्ग के भक्त कवि हैं। निर्गुण भक्ति में भगवान को किसी एक रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उसे निराकार माना गया है, उसका कोई भी स्वरूप ये स्वीकार नहीं करते हैं और उस परम पिता परमात्मा को एक ही मानते हैं। इसी को लेकर के आज के पद की हम कर रहे हैं बात। पहले पद देखते हैं, उसके बाद करते हैं उसकी व्याख्या। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो चख जिन नाही पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, घट सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे सर पे। एक बार फिर से देखते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जख जिन नाही पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे सर पे। अब देखो इसको, हम तो एक एक कर जाना। परम पिता परमात्मा को कबीरदास जी कहते हैं कि हमने परम पिता परमात्मा को एक करके जाना है, कि वो परम पिता परमात्मा एक है, उसके स्वरूप अलग अलग नहीं है, वो सभी जगह पर व्यापक है और उसका स्वरूप एक ही है। ये पूरी की पूरी सृष्टि उसी की बनी हुई है। दो ही कहे तिन्हीं को दो चख। और जो लोग उस परम पिता परमात्मा को अलग मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए दोजख के समान है ये दुनिया। दोजख मतलब होता है नरक। तो उनके लिए ये दुनिया ही नरक के समान है जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मान लिया है। दो ही कहे तिन्हीं को दो चख जिन नाही पहचाना, जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, पहचाना नहीं कि परम पिता परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा एक है, उनके लिए यह संसार पूरे का पूरा क्या है,
दो जगह नरक है। जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे, बड़ी तो कारीगर होता है, इसलिए काटने वाला, लकड़ी काटने वाला जो होता है वो किसको काट सकता है? लकड़ी को काट सकता है। जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे, अगर न काटे तो बड़ी जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन आग को काट नहीं सकता। सब घट अंतर तू ही गया पर धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार से ये पूरे का पूरा संसार उसी परमपिता परमात्मा की ही अंश है। जितनी भी आत्माएं इस जीव लोक में विचरण कर रही हैं उस परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे बड़ी लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है ये तो मर सकता है, लेकिन आत्मा कभी भी मर नहीं सकती, क्योंकि वो उस परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप होती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भंडे, एक है कोहरा साना, माया देख के जगत लुभाना, काहे बिना घबराना, निर्भय गया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर। फिर से देखते हैं व्याख्या करते हैं इसकी। एक पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना। इस दुनिया में, इस संसार में, सृष्टि में, पूरी की पूरी सृष्टि में हम बात करें तो सभी जगह पानी एक है, पवन एक है, हर जगह पे हवा एक जैसी है, हर जगह पे पानी एक जैसा है, एक ही ज्योत समाना, और सभी को प्रकाश देने वाला वो सूर्य भी क्या है? एक है। ऐसा तो है नहीं कि धर्म के अनुसार हवा चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि धर्म के अनुसार पानी चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि धर्म के अनुसार सूर्य चेंज हो जाए कि भाई हिंदुओं के लिए पानी अलग टाइप का होगा, मुसलमानों के लिए पानी अलग टाइप का होगा, और सिखों के लिए पानी अलग टाइप का होगा, और हवा भी अलग अलग होगी। ऐसा तो कोई भी प्रावधान नहीं है ना, सभी के लिए एक जैसा है। जब पानी एक है, हवा एक है, और सबको प्रकाश देने वाली वो ज्योति एक है, तो एक ही स्वरूप में हम उस परमपिता परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं। एक के खाक गढ़े सब बांटे, एक है कोहरा साना, और उस परमपिता परमात्मा ने सभी को एक ही खाक से, इनकी एक ही मिट्टी से सारे के सारे बने हुए हैं। जितने भी इंसान हैं, किसी भी धर्म का इंसान हो, सभी एक ही मिट्टी से बने हुए, सभी की चमड़ी एक जैसी है, खून एक जैसा है, हड्डियां एक जैसी है, पूरे का पूरा शरीर एक जैसा है। तो जब ये सारी की सारी चीजें एक समान है, एक जैसी है, तो हम धर्मों के अनुसार उसको अलग अलग कैसे बना सकते हैं? तो वो आत्मा और परमात्मा सब जगह एक ही है, ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। और जो इस चीज को स्वीकार नहीं करता है उसके लिए ये दुनिया ही नरक के समान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना। जब भी माया को देखता है इंसान, इस धरती पे इंसान जब भी माया को देखता है, भौतिक वस्तुओं को देखता है, सुख आराम को देखता है, तो उसको क्या होता है? घमंड होता है। फिर उनका तू नीचा है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास धन दौलत है, तू छोटा है, ऐसे भेदभाव आ जाते हैं। वरना भगवान ने तो सभी को एक ही जैसा बनाया था। इस माया के चक्कर में पड़ने के बाद इंसान अलग अलग प्रवृत्ति का हो जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। और कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम इस संसार में निर्भय हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे, तब उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जब हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, जब हम मान लेंगे कि हमारी आत्मा और वो परमपिता परमात्मा एक ही है, तो किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की चिंता और किसी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहेगा। तभी हम इस मोह माया के चक्कर में और यहाँ के कष्टों से दूर हो सकते हैं। कहे कबीर दीवाना, कबीर दास जी अपने पदों में, दीवाना कबीर दास जी अपने पदों में यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी की पूरी भाषा की अगर हम बात करें, कबीर दास जी का पूरी का पूरा पद अभी हमने पढ़ा है, तो पूरी की पूरी सहज भाषा है। पढ़ने के बाद स्पष्ट तौर पे हमें इसका अर्थ महसूस होता है। पूरी की पूरी जितने भी पद की हम बात करते हैं, तो अनुप्रास अलंकार का जगह जगह पे प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब कोई एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो जाए तो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे कै बार बार आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे किसी भी बात को समझाने के लिए, जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे, कि एक लकड़ी काटने वाला कारीगर लकड़ी को काट सकता है, आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। हर एक चीज को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो दृष्टांत
अनुप्रस्थ ग्रंथारों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग इस पद में किया गया है। ये पहला पद हमारा कक्षा 11 हिंदी विषय का यहाँ पे पूरा होता है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक।